योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और ये आजकल काफी ही ज्यादा चर्चे में रहते हैं। फिलहाल ये 2025 के पद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी बहुत कठिन और मजेदार है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं तो आप योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन के बारे में जान जाएंगे। ये बात 2 दशक की पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए और उनका दुकानदार से बहेस हो गई। दुकानदार से लड़ाई हुई तो दुकानदार ने बंदूक निकाल कर तान दी। फिर 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये जवान योगी कोई और नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ही थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 16 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से शिक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एक्शन थी। यह वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो गई थी। युवाओं और खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को इस छोटे लड़के को हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिख रही थी और वे इसी उम्मीद को लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ते गए। अब ये योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में कुछ साल पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संघ सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए थे तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, सिवाय इसके कि वे हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक है और उनके परिवार वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में था, जिसके बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ भी योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे। पहला चुनाव में 26,000 के अंतर से जीती, पर 1999 के चुनाव में हार जीत का अंतर सिर्फ 7,322 तक सीमित रहा। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वे संस्कृति संगठन कहते हैं और जो ग्राम रसदल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर से लेकर माओ आजमगढ़ था। मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगे करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाया गया, दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने, धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 5 केस दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम कुछ घटनाओं में भी शामिल। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से समाजवादी पार्टी के नेता के सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया और उन्होंने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता के अड़े रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। सारी रिपोर्ट की माने तो ऐसी घटनाओं की एक लंबा चिट्ठा है, लेकिन किसी में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आज भी वे अपने प्रिय विषय लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन को लेकर चर्चे में रहते हैं। से दोस्तों, अब आगे की बात सुनने से पहले आप
ऋतवान स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब आगे की बात करें तो कुछ ही सालों में हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी और दंगों और क्राइम की संख्या कम होने लगी और लगभग इसी कारण से गोरखपुर की पब्लिक योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा और इसी का नतीजा ये हुआ कि वार्ड्स में इनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2019 का चुनाव में 3 लाख से भी अधिक वोट से जीते। वहां की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत खुश थी। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाले 3 दर्जन से ज्यादा शिक्षा स्वास्थ्य संस्थाओं के अध्यक्ष या सचिन है। दोस्तों, आप लोगों को मैं योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम बता देता हूँ। इनका पूरा नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय हिंदू साधु और राजनीतिज्ञ हैं, जो 19 मार्च 1917 से उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में योगी आदित्यनाथ जी के बारे 2 शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद।